हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। ये वीडियो है आज की और मैं रात में ही एडिट कर रही हूँ और आपको नेक्स्ट डे है जो वो मिल जाएगी। अभी ना ये रात का टाइम नहीं है एडिट मैं रात में कर रही हूँ बट मॉर्निंग का टाइम है 5:30 बजे। इतना ज़्यादा तेज़ है जो तूफ़ान आ गया नोएडा में हमारे सेक्टर में और काफ़ी घना तूफ़ान था और देखते ही देखते इतनी तेज़ बारिश है जो बिजली कड़कना ये सब स्टार्ट हो गया। बहुत तेज़ बारिश हुई और देख सकते हैं आप सारा नीचे गीला हो चुका है। ये मैं अपने बच्चों को है जो देखती हूँ बस स्टॉप तक जाते हुए, ये पिंक छाता लिए हुए मेरे दोनों बच्चे हैं जो वो स्कूल जा रहे हैं और मैं ना अपनी बालकनी से ही देख लेती हूँ। पिछले साल तक तो मैं उनको ड्रॉप करने नीचे जाया करती थी बट हस्बैंड की शिफ्ट है जो वो चेंज हो गई तो उस वजह से भी मैं नीचे जाना है जो बंद कर दिया। और अब बच्चे हैं थोड़े इतने समझदार हो गए हैं कि वो खुद से भी जा सकते हैं। पहले मैं वॉक किया करती थी तो भी मेरा जाना होता था कि इसी बहाने 1 घंटे की वॉक मेरी हो जाया करती थी। बट अभी वीडियो भी एडिट करनी होती है और बुटीक का काम भी होता है तो मैनेज ही करना पड़ता है, देखना पड़ता है कब जा पाती हूँ कब नहीं। तो यही बालकनी से खड़े होकर मैं उनको देख लेती हूँ जब तक उनकी बस आती है। और आज का तो मौसम इतना सुहावना हो रखा था ना, देखने में ही मज़ा आ रहा था, मन भी कर रहा था नीचे जाने का। बट आज तो मैं क्या किसी ने भी वॉक है जो वो नहीं की होगी क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ हुई थी। और अभी भी जब बच्चे जा रहे थे ना तो बारिश हो रही थी, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। और यही बस उनकी आ जाती है और ये बस है जो अभी देखिए जो खड़ी है यहाँ पर, ये हमारा ना गेट नंबर 2 है तो यहीं पे बस आती है, यहीं से बच्चे चढ़ जाते हैं और ऊपर बालकनी से खड़े होकर मुझे सब दिखता रहता है तो मैं यहीं से देख लेती हूँ। तभी अंदर आती हूँ जब बस में वो बैठकर चले जाते हैं और यहीं से उनके आने का टाइम होता है तब भी मैं देख लेती हूँ। तो अभी मैं नीचे तो नहीं जा पाती हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमें वो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आ गई हूँ होम बुटीक में अपने। तो अच्छा फ्रेंड्स, आज ना हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर वो सुबह मॉर्निंग में है जो ऑफिस नहीं गए तो और मेरी मेड है जो वो 3-4 दिन की छुट्टी पे है तो घर का काम भी काफ़ी फैला हुआ था और हस्बैंड भी घर पे थे। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आज मैं ना बुटीक का काम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। तो यहाँ पर अभी शाम को फिर मैंने कैमरा उठाया है क्योंकि सुबह भी वीडियो एडिट करती हूँ और सारी चीज़ें होती हैं ना तो बस फिर मेरा ना कैमरा उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि अभी वीडियो बनाऊँ। अदरवाइज़ मैं सुबह सुबह ही बना देती हूँ। ये एक बार वीडियो बन जाए फिर मैं उसको रात में एडिट करूँगी या नेक्स्ट मॉर्निंग एडिट करूँगी, ये सब चलता है। बट अभी शाम को है जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं एक सूट की कटिंग कर रही हूँ। मैं सूट की कटिंग है जो वो करती रहूँगी। और आज की वीडियो का टॉपिक है ना जो वो बेसिकली 35 अबव के लोगों के लिए है क्योंकि 35 के बाद है ना क्या हम जीवन को ना थोड़ा नीरस से समझ लेते हैं और अब कुछ अपनी हैबिट्स हैं वो चेंज करने का नाम नहीं लेते हैं। उसी अकॉर्डिंग जैसे हम जीते आए हैं ना उसी तरीके से चलते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमारे 30 अबव होने के बाद ही ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, मतलब करनी भी पड़ती हैं और हमें करनी भी चाहिए। कुछ चेंजेस हमें लाइफ में लाने चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे बचपन से जीते आ रहे हैं, जो खान पान हम बचपन से खाते आ रहे हैं वही हम ताउम्र खाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है अपनी जो हैबिट्स हैं उनको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, तभी हम हेल्दी जीवन भी जी सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं तो यही कहूँगी कि बुढ़ापा आने से पहले ही अपने आप को बूढ़ा मत बनाइए आप। बेसिकली हम बात करेंगे आज उन 7 गलतियों की जो हम अक्सर अपने जीवन में करते रहते हैं और हमें उनका एहसास भी नहीं होता है। आप भी अगर अपना जीवन खुशहाल और हेल्दी जीना चाहते हैं ना तो आज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और सुनिए ताकि आपको भी कुछ चीज़ों को है जो ज्ञान हो सके, समझ में आ सके। क्योंकि देखिए सब पता तो सब होता है लेकिन हम ना चीज़ों को जब सुनते हैं ना समझते हैं तभी हमें उन चीज़ों को फॉलो करने का मन करता है। और बाकी पता तो हमें सब ही होता है, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है इंसान कि हमें जो बात सुन रहे हैं वो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमने अक्सर सुना ही होता है बट हम उनको ना फॉलो नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखना और फॉलो ज़रूर से करना। ऐसे लोग ना अपनी ज़िंदगी को बहुत ही
लिमिटेड सा बना देते हैं और उसी तरीके से है जो वो ज़िंदगी को ताउम्र जीते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी उम्र है ना जो 35 से 40 के बीच में है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है और इस वीडियो को आप ज़रूर से पूरी देखना ताकि आपको एक एक पॉइंट है जो वो अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, उम्र का ये दौर है ना जो हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन अक्सर लोग ना इस उम्र के पड़ाव पर आते आते ना अपने आप को ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इस उम्र तक आते आते ना अक्सर लोग यही सोचते हैं कि उनके जो अच्छे दिन थे वो तो बीत चुके हैं, अब तो बुढ़ापा आने वाला है और वो खुद का ध्यान है जो रखना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। जीवन के प्रति उनका जो लगाव है ना वो ही ख़त्म सा ही हो जाता है, जो कि ना बेहद ही दुखद बात है। जबकि सच ये है कि जीवन का हर एक पड़ाव है ना जो हमारी ज़िंदगी में नई खुशियाँ, नई चुनौतियाँ, नई जिम्मेदारियाँ, नई स्थितियाँ हैं जो वो लेकर आता है। इसीलिए ना आप चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, कोई भी उम्र हो आपकी, आपको अपने जीवन के जीने के उत्साह को ना, अपने अंदर की ख्वाहिशों को कभी कम नहीं होने देना, बल्कि जीवन के हर पड़ाव में, हर उम्र में ना जीवन का जीने का भरपूर मज़ा है जो वो लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है नया करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की, अपने विचारों को बदलने की, नेगेटिविटी को हटाने की, ताकि आप ज़िंदगी की और अच्छाइयों को देख सकें, जीवन को नए ढंग से जीने की कला को सीख सकें। जब आप ऐसा कर लेंगे ना तो आपको ज़िंदगी है ना जो बहुत ही खुश मिजाज लगेगी, बेहतरीन लगेगी। तो इस वीडियो में ना बेसिकली हम उन 7 बातों के बारे में बात करते हैं जिनको अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन और खुशहाल बना सकते हैं। तो ज़िंदगी का पहला नियम है ना कि कभी ऐसा नहीं सोचना कि हमें सब कुछ आता है, हमें हर एक विषय का ज्ञान है, हमारा तो मतलब ज्ञान से ना भरे हुए हैं हम, क्योंकि ज़िंदगी है ना सब कुछ सिखाती है। जीवन के हर पड़ाव पर, उम्र के हर पड़ाव पर हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है। तो अपने सोच के दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत होती है ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि हमें दुनिया भर की नॉलेज है और हमें अब कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल करनी हो, लेकिन आप एक विषय में निपुण हो सकते हैं, एक विषय में बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक काम में परफेक्ट हैं, आपको हर एक काम की नॉलेज है। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब हमें हर वक्त, हर एक उम्र में और हर एक दिन सीखने को मिलता है नया कुछ। तो इसीलिए ये सोच रखना कि मुझे तो सब कुछ ज्ञान है, मुझे कुछ और नया सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी लाइफ को लिमिटेड कर देना है। दुनिया में ना ज्ञान का भंडार इतना भरा पड़ा है ना कि हमारी पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है ना, तब भी ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हो जाते हैं। हमें हर एक दिन नया कुछ सिखाता है। लाइफ का हर एक बुरा और अच्छा वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हर एक इंसान हमें कुछ सिखाता है, मतलब हमें एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बूढ़ा आदमी तक कुछ ना कुछ सिखा सकता है। तो इसीलिए अपने दायरे को ना सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाइए और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए ना अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहिए। तो दूसरा नियम है कि हमें ना ऐसा काम करने से बचना चाहिए जो हमें पसंद ही नहीं, मतलब ऐसी नौकरी, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा मन ही ना लगता हो, क्योंकि ऐसा काम या फिर ऐसी नौकरी हमें मोटा पैसा तो दे सकती है पर दिल का सुकून, दिमाग की शांति नहीं दे सकती। क्योंकि काम वही करते हैं ना जो हमें पसंद होता है, तो हमारा दिन कब कट जाता है उसमें, हमारा मन मतलब हमेशा खुश मिजाज बना रहता है अपने फेवरेट काम को करने में, पता ही नहीं चलता कि हम मतलब उस काम को कर भी रहे हैं, उससे स्ट्रेस नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसों के चक्कर में पड़कर और ऐसी नौकरी या फिर ऐसा काम करते हैं ना जो हमें बिल्कुल ही करना पसंद नहीं है, तो हमारा हर एक दिन है ना, हर एक दिन वो बोझ सा बन जाता है। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन काम करना वो ज़रूरी है जो हमें दिल को सुकून दे, क्योंकि वो उसमें चाहे पैसे कम भी मिलेंगे ना
तो चलेगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम का काम है। हमें 2 दिन का काम नहीं करना कुछ ऐसा कि कोई बात नहीं 2 दिन की बात है और हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा लाइफ टाइम का काम होता है। जब तक हम मतलब काम करेंगे ना, तब तक तो हमें ऐसा काम करना चाहिए ना कि जो हमें पसंद है। अगर हम ऐसे काम को चुन लेंगे कि हमें पैसा अच्छा खासा मोटा मिल रहा है, लेकिन हमें वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उस नौकरी में ना आप बंदे-बंदे फ़ील करेंगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो ऐसा काम चुनना चाहिए जिसमें काम करने में भी मज़ा आए, दिल को सुकून भी मिले और आप पैसा भी कमा पाओ। अच्छा, तीसरी आदत है ना, वो है हमेशा सुस्ती फैलाते रहना। इस उम्र में आके अक्सर लोग ना मतलब आलसपन में न पड़े रहते हैं, सुस्ती को ही फैलाते रहते हैं। हमेशा सुस्ती भरा जीवन है वो जीने लग जाते हैं इस उम्र में आके अक्सर लोग, क्योंकि इस उम्र में आके ना बहुत बार देखा गया ना कि लोग ना बस एक जगह पे बैठ जाते हैं तो 4-4 घंटे तक उठते ही नहीं हैं, क्योंकि ना ये ना हमारे हेल्थ को भी बिगाड़ता है। देखिए 35 की उम्र आते आते हमारा मेटाबॉलिज्म है ना जो वो स्लो होने लग जाता है, तो इससे हमारा ना शेप भी बिगड़ने लगता है, हमें मोटापे का सामना करना पड़ता है, हमारा शरीर फैलना शुरू हो जाता है। अगर हम काम करते रहते हैं, अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहते हैं ना, तो इससे हम हेल्दी लाइफ जी पाते हैं और अपने ना शरीर को ठीक रख पाते हैं। देखिए काम ना करने के ना देखिए 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन काम करने का एक ही बहाना काफ़ी है कि मुझे अपने आप को फिट रखना है। अगर आपके दिमाग में ये सोच होगी, आपके मन में ये विचार होगा ना कि मुझे हमेशा अपने आप को फिट रखना है ना, तो आप अपने फिट रहने के ना तरीके हैं ना वो ढूंढ ही लोगे। अपने लिए टाइम निकालना है ना वो शुरू कर ही दोगे। अगर आपको अपना ध्यान ही नहीं रखना, अपने बारे में सोचना ही नहीं है ना, कुछ भी खाते जा रहे हैं और सारा दिन बैठे हुए हैं बस टीवी के आगे ना, ऐसी दिनचर्या से अक्सर बचना चाहिए। क्योंकि 35 की उम्र के बाद ना लोग अक्सर बस ये सोचते हैं कि अब हमने बहुत काम कर लिया है। जो शुरू से काम करते हैं ना अक्सर उनकी सोच पता क्या होती है कि अब हमने जीवन के कई साल है जो काम कर लिया है, अब हमें आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बैठे बैठे ना आजकल तो देखिए वही है ना कि आजकल स्मार्ट टीवी हैं और नेटफ्लिक्स वगैरह पे ना लोग सीरीज़ चला के बैठ जाते हैं, और वो सीरीज़ इतनी लंबी होती है। मैंने खुद ने देख रखी है, मैं अभी भी बहुत बार देख लेती हूँ, लेकिन पूरी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं है। मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ कि जब मैं भी बस इन्हीं दिनचर्या का हिस्सा था मेरी ज़िंदगी भी, क्योंकि मैं भी काम कुम करके सोचती थी बस एक कोई सीरीज़ देख लीजिए, कौन सी बढ़िया सी सीरीज़ आई है उसको चलाया जाए। क्योंकि एक सीरीज़ अगर आप चला लेते हो ना, मान लो आप सुबह बैठे हैं 9 बजे, आप ना 2-3 बजे से पहले उठोगे ही नहीं, क्योंकि उसका एक जो एपिसोड होता है ना उसका अंत आते आते वो इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आपका दूसरा देखने का मन करता है। जब दूसरा ख़त्म होता है तो आपका तीसरा भी देखने का मन करता है, और इसी चक्कर में कब आप 4 से 5 घंटे हैं जो उसके आगे बिता देते हो ना, आपको समझ में भी नहीं आता जीवन कितना मूल्य है। और इन सब चीज़ों में ये ऐसे एंटरटेनमेंट का देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। एंटरटेनमेंट ऐसा ढूंढना चाहिए जो हमारे काम भी आए, हमें ज़िंदगी जीने में मदद करे। इससे हमारा शरीर भी ख़राब होता है, हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। ऐसी सीरीज़ में पड़ जाते हैं हम कि बस घंटों अपने आप को उठा नहीं पाते। तो मैंने तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लिया है। आप भी अगर इन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हैं ना, तो बस आज ही से अपनी ये आदत बदल दीजिए। देखिए इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, बस टाइम का है जो लॉस हो रहा है, शरीर और दिमाग है जो दोनों बीमार पड़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चौथी आदत है ना वो ये है कि अक्सर 35 से 40 के बीच में आकर ना लोग सोचने लग जाते हैं हमारे सपने हैं ना अब हम पूरे कर ही नहीं सकते, अब तो हम इस एज में हैं। देखिए बेसिकली हाउसवाइफ क्या करती हैं कि पहले वही होता है कि शादी की उम्र हो जाती है, माँ बाप शादी कर देते हैं और फिर बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों को पालने पोसने में ही कई बार तो कई महिलाएं जॉब छोड़कर ही बैठ जाती है। देखिए हमने भी जॉब नहीं की, इसी चक्कर में नहीं की कि बच्चों को अच्छे से परवरिश दे सके, उनको अच्छे तरह से पाल सके, उनका लालन पोषण है जो वो अच्छे से कर सके। लेकिन इन सब चीज़ों को करते करते ना कब हम 40 के हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और हम सोचते हैं इस एज में आके कि अब तो हमारी उम्र है ना जो 35-40 की होगी, अब हम कर ही क्या सकते हैं। तो ये सच है कि इस उम्र में आके ऐसा हो जाता है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना बहुत ही कंपटीशन से भरा हुआ है। चाहे आप अपने मतलब कोई भी काम करें, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं जॉब कर रही हैं या फिर आप कुछ भी है, चाहे आप सोशल मीडिया पे ही क्यों ना काम कर रही हैं, देखिए कंपटीशन है
है ना, जो हर जगह इतना बढ़ चुका है ना कि आपको ना मतलब अपने आप को साबित करने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ ना कि अपने अंदर ना एक स्किल ऐसी ज़रूर रखिए जिसको आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे है ना, जब चाहो तब मतलब उसको स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, मेरे अंदर सिलाई का हुनर था। मैं भी आज 40 साल की हूँ और 40 साल के होने पे ही मैंने अपना ये काम है जो वो स्टार्ट किया है। आप सोचिए, अगर मेरे अंदर ये हुनर ना होता तो क्या अब इस कंपटीशन भरे ज़माने में कुछ और करना मेरे लिए पॉसिबल होता? ठीक है, मैं यूट्यूब भी चला रही हूँ, लेकिन ये तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है ना। अभी इसमें मेरी कितनी तरक्की है कितनी नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो मेरी स्किल है ये मुझे जिस दिन मैंने स्टार्ट किया उसी दिन से मुझे कमा कर दे रही है ना। मेरी पढ़ाई लिखाई सब पीछे छूट गया है ना, क्योंकि अब अगर मैं जॉब करने के बारे में सोचूं तो अभी भी बच्चे उतने बड़े नहीं हुए हैं कि मैं उनको अकेला छोड़ना चाहूँ, क्योंकि एक आदत फैमिली को पड़ ही जाती है। जब आप इतने साल है जो उनको देते हैं तो वो हर एक चीज़ को ना आप ही को देखना पड़ता है। और जब हमने उनको तब नहीं छोड़ा होता, मतलब मेरी सोच है बेसिकली ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपने बच्चों के लिए पहले जॉब नहीं की तो अभी भी वो इतने बड़े नहीं हुए। अब तो उनको और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आगे चल के पढ़ाई इतनी टफ हो जाएगी कि बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी है, उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है, उनको सही टाइम पे खाना पीना देना भी ज़रूरी है। तो इन सब चक्कर में तो अभी भी जॉब है जो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो इसका मतलब है मेरी उम्र की और भी महिलाओं के लिए नहीं होगा, क्योंकि बाहर जाकर इस टाइम में जॉब करना, जब हमने इतने साल ऐसे ही बिता दिए तो हम अपने आप को कैसे प्रूव कर पाएंगे? हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हमें वो काम करना है जो हम काम को बहुत ईजीली कर सकें, तो तब काम आती है हमारी स्किल, क्योंकि ये वो स्किल है जो हमें कभी भी घर बैठे पैसा कमा के दे सकती है। आज मैं होम बुटीक चला रही हूँ, अगर मेरे पास ये स्किल नहीं होती तो मैं कुछ भी शायद नहीं करती, यूट्यूब पे अपना हाथ ज़रूर आजमाती, लेकिन इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और कर पाती। सो फ्रेंड्स, हमें जो चौथी आदत अपनी सुधारनी है वो ये है कि अपने काम में चाहे हम कितना भी बिजी क्यों ना हो जाए, हमारे काम का बर्डन चाहे कितना भी हो जाए, तब भी हमें अपने परिवार को है जो वो पीछे नहीं छोड़ना। देखिए, परिवार है ना, जो परिवार के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, और अगर हम उन्हीं के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपने काम में लगे रहेंगे, तो क्या ये सही बात है? मेरी सोच तो यही है कि बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि अपने काम को करना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए टाइम निकालना भी बहुत अच्छी बात है। बट अगर इसके चक्कर में हम अपने परिवार को ही टाइम नहीं दे रहे हैं, उन्हीं का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये कहीं ना अन्याय हो जाएगा उनके साथ। हमारी उस कहते हैं ना कि हमारी उस कुर्बानी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हमने अपनी यंग एज में कुछ नहीं किया ऐसा, बच्चों को पालने के लिए हमने जॉब नहीं की या हमने करियर अपना बनाया ही नहीं, तो उस कुर्बानी का क्या फ़ायदा होगा जब अगर हम इस एज में आके अपने काम में इतना डूब जाएंगे कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को है, अपने हस्बैंड को है जो टाइम ही नहीं देंगे। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, देखिए, क्योंकि मैंने भी इस एज में आके अपना काम है जो स्टार्ट किया है। तो जब हम कुछ भी नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें भी उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, हमें देखना होता है, और अपना टाइम भी है जो वो मैनेज करके चलना पड़ता है। क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह रहे थे, और अब हमने हाउसवाइफ के साथ साथ अपने काम को भी तवज्जो देनी शुरू कर दी है। अब हमने काम करना है जो वो शुरू कर दिया है, तो इसके साथ है ना जो अपने परिवार को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि परिवार की खुशियों के लिए ही, अपनी खुशियों के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमें जो अपनी 5वीं आदत सुधारनी है ना, वो ये है कि अपने पास्ट को ना पीछे छोड़ दो, उसको अपने ना साथ लेके नहीं चलना है। क्योंकि हम ना कई चीज़ों को ना अपने दिल में ऐसे संजो के रख लेते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह उसको पालते रहते हैं अपने मन ही मन के अंदर, और बिठा लेते हैं कि बस अब तो उसको मतलब अब और कुछ हो ही नहीं सकता, उसको बदला ही नहीं जा सकता। देखिए, ऐसा नहीं है, जो पास्ट है वो बीत चुका है। अगर हम पास्ट में कुछ नहीं कर पाए, या फिर हमने बहुत सारे फेलियर का सामना है जो वो किया है, हम बड़ी उपलब्धियां हैं जो मतलब नहीं प्राप्त कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब भी इस एज में भी आके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो वक्त था वो बीत चुका है, अब है नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने का। तो 35 से 40 की उम्र देखा जाए तो बहुत ही लाजवाब
लाजवाब उम्र होती है, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि देखिए इस उम्र में ना बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने करियर को चुन सकते हैं यहाँ पर। जो सपने आप पहले पूरे नहीं कर पाए ना, अब आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी अगली आदत है कि हमें ना मतलब अपने अंदर की ना कमियों को दूर करना है। हमें ना ऐसी बुरी आदतों को अपने छोड़ना है ना जिसने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रखा है। वो बुरी आदतें खान पान की भी हो सकती हैं, शराब पीने की, स्मोकिंग करने की भी हो सकती है। देखिए आज के टाइम में ना बहुत सी महिलाएं हैं ना, वो भी ये काम करती हैं, है ना। या फिर बाहर का खाना खाना, वो भी हमारी हेल्दी लाइफ को है जो बिगाड़ के रख देता है। तो इन सब चीज़ों को ना कई बार तो ना हम 35 से 40 की उम्र के बाद और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कम करने की बजाय इसकी और ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। क्योंकि बैठे बैठे सब काम करते हैं और सोचते हैं कि बैठे बैठे बाहर से खाना है जो वो ऑर्डर कर लिया, है ना। स्मोकिंग आजकल आपने देखा ही है कि औरतें हैं, लड़कियां हैं जो हर मतलब जगह पे खड़ी दिख जाती हैं सिगरेट पीती हुई। देखिए मैं एनसीआर में रहती हूँ, नोएडा में रहती हूँ। दिल्ली एनसीआर में ना मैंने आम देखा है कि यहाँ पर औरतें ना सिगरेट फूकती हुई हर मेट्रो स्टेशन पे, मतलब स्टूडेंट्स तक देखे हैं मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे या किसी और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, वो भी लड़कियां हैं ना जो आराम से सिगरेट पीती हैं। ऐसे हालात हो गए हैं आज के टाइम पे कि लड़कियां भी इन सब चीज़ों से बची नहीं। पहले तो जब शादी करती थी ना एक लड़की, तो ये सोचती थी, ये पूछती थी अपने होने वाले पति से कि तुम शराब या सिगरेट तो नहीं पीती, है ना। तो जो पीता था तो उससे कई लड़कियां तो शादी भी नहीं करती थी, मतलब अगर उनकी चॉइस ऐसी हो तो। बट आज के टाइम पे क्या है ना कि लड़कियां भी खुद ये सब चीज़ें कर रही हैं, तो जो हमारे शरीर को भी बिगाड़ रही हैं। बहुत सी लड़कियों को तो इसीलिए प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल को वो फॉलो करती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी से भी बचना चाहिए। और 35 से 40 के बाद तो अपनी सेहत की और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अपने खान पान में कुछ बेहतर चीज़ें हैं, इंक्लूड कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन 7 आदतों को अपनाते हैं ना, अपने जीवन में कुछ चेंजेस करते हैं, तो आप अपने लाइफ को है जो वो बढ़ा पाएंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाएंगे। इससे ना आपको बुढ़ापा है जो वो जल्दी नहीं आएगा। आप हमेशा एनर्जी से बड़े रहेंगे, ताकि एनर्जी से भरे रहेंगे ना, तो आपका खुद ब खुद काम करने का है जो वो मन करेगा। अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जीते रहते हैं, बाहर अंदर आते जाते नहीं, एक जगह पर घंटों बिता देते हैं ना, तो उससे भी हमारे अंदर ना आलसपन बढ़ता ही जाता है। और फिर हमें ऐसे लगने लगता है ना कि ये उम्र ऐसी हो गई है, इस वजह से हमारे शरीर में जान है नहीं, एनर्जी है नहीं, इसलिए हम कुछ अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इन 7 आदतों को अपनाकर आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। होप मेरी आज की वीडियो है जो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको टाइम से मिलती रहे।